लालू प्रसाद यादव की चहेती बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने वाली हैं। कल 10:30 बजे पटना आवास से रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र जाएंगी और वहां बाढ़ प्रभावित इलाके में जाकर लोगों की मदद करेंगी। रोहिणी आचार्य अपने साथ एक स्पेशल टीम लेके जा रही है। वो टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में जाकर बाढ़ पीड़ितों को राहत देने का काम करेगी। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि जिस सारण लोकसभा क्षेत्र से रोहिणी आचार्य आरजेडी की कैंडिडेट थी और उन्होंने दावा किया था कि मैं सारण की जनता को कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा सारण की जनता के साथ रहूंगी। सवाल ये उठाया गया कि रोहिणी आचार्य तो सिंगापुर रहती हैं, भला वो कैसे सारण में रहेंगी, सारण के लोगों की मदद करेंगी। रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया था कि मैं सिंगापुर नहीं जाऊंगी, मैं बिहार में ही रहूंगी, बिहार के लोगों की मदद करूंगी, सारण की जनता की मदद करूंगी। लेकिन चुनावी परिणाम जैसे सामने आए, रोहिणी आचार्य हार गई, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वैसे ही रोहिणी आचार्य नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर सिंगापुर चली गई। उसके बाद बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि वो रोहिणी आचार्य जो चुनावी मैदान में बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो रोहिणी आचार्य हारते ही सिंगापुर चली गई और अब वापस आई है। जब इतने दिनों बाद रोहिणी आचार्य आई है तो सारण की जनता के पास एक बार फिर जाएंगी, सारण की जनता से मुलाकात करेंगी, बाढ़ प्रभावित इलाके में जाएंगी। रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है जहां पर उन्होंने अपनी जाने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ की विभीषिका से जूझ रही अपने सारण की जनता जनार्दन के 29/9/2024 दिन रविवार को मेरा प्रस्तावित कार्यक्रम प्रातः 10:30 बजे पटना आवास से प्रस्थान, युवा साथी स्वर्गीय चंदन यादव जी के परिजनों से मुलाकात, छपरा शहर के बाढ़ प्रभावित इलाके, साधुलाल पृथ्वीचंद उच्च विद्यालय के समीपवर्ती इलाकों जहां हमारी टीम के द्वारा बाढ़ राहत और रिलीफ कैंप का सुचारू संचालन निष्पादित किया गया था, उनके लोगों से मुलाकात करेंगे। छपरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की महिलाओं से संवाद और संपर्क किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल प्रधान कार्यालय रौंजा छपरा में युवा साथियों कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क और संवाद, माला गांव में जनसंपर्क और जनसंवाद, पटना वापसी। रोहिणी आचार्य अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करके ये बताती नजर आई हैं कि 10:30 बजे सुबह से रोहिणी आचार्य का कार्यक्रम शुरू होगा। पटना के अपने आवास से वो जाएंगी सारण लोकसभा क्षेत्र और वहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगी और वहां जन संवाद जनसंपर्क यात्रा भी निकालेंगी और उसके बाद पटना वापस आएंगी। सवाल ये किया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य चुनाव हारते ही सिंगापुर चली गई थी और अब जब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है तो रोहिणी आचार्य जनसंपर्क यात्रा कर रही है, जन संवाद कर रही है, लोगों से मुलाकात करेंगी, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। हालांकि रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा था कि मैं आती जाती रहूंगी। रोहिणी आचार्य जब चुनाव परिणाम आने की बात गई थी तो बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया था, कहा था कि ये तो विदेश की रहने वाली हैं, फिर से विदेश जा रही हैं, अब तभी वापस आएंगी जब बिहार में फिर से चुनाव होगा। 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है, रोहिणी आचार्य बिहार वापस आई, लोगों से मुलाकात करेंगी। कल उनका कार्यक्रम है, कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए सारण भी जाएंगी। इसी बीच बीजेपी ने बड़ा ये सवाल उठाया है, देखना दिलचस्प होगा कि रोहिणी आचार्य जब सारण जाती हैं तो सारण के लोग किस तरीके से रोहिणी आचार्य का स्वागत करते हैं, या फिर बड़ा सवाल भी उठाएंगे कि आपने तो वादा किया था, दावा किया था और आप उस पर खरी नहीं उतर पाई। जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट प्रहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।